है और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 30 दिन के अंदर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो एक बार फिर वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देंगे। डॉक्टर दिलराज मीणा का कहना है कि अजमेर मेडिकल कॉलेज में कई समस्याएं हैं जिसे लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर चिकित्सा मंत्री से बातचीत की गई और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद इमरजेंसी सेवाओं पर रेसिडेंट डॉक्टर्स फिर से लौट गए हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेडिकल यूनिटी। कल हमारी जो वार्ता हुई राज्य सरकार के साथ में, हेल्थ मिनिस्टर साहब के उनसे, तो उनमें डिसाइड हुआ कि जनहित को देखते हुए हमारे सभी रेजिडेंट जो भी अदर कॉलेज के जो आरडीए प्रेसिडेंट थे, उन लोगों ने जनहित को देखते हुए डिसाइड किया कि आम जन को किसी को परेशानी ना हो। और हमारी मांगे भी सरकार ने मान ली थी, सारी चीज़ उन्होंने हमें रिटर्न में दिया, आश्वासन दिया 2 या 3 दिन के अंदर कुछ सर्कुलर जारी हो जाएंगे लेटर। और उन्होंने हमसे 1 महीने का टाइम मांगा है। अगर 1 मंथ के अंदर वो सरकार कहती है कि हम नहीं करते तो आप लोग अपने उस पे स्टैंड पे जो थे उसी स्टैंड पे आ सकते हो। अभी हमने सरकार से सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू करने के लिए ही एग्री हुए और इस चीज़ को हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी माना है और उन्होंने खुद ने अपना बयान दिया है कि सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारी उस पर जनता को उसको देखते हुए और इमरजेंसी सर्विसेज में कि ओपीडी इमरजेंसी हो गई या आईसीयू हो गया ये डीआरपी वाली पोस्टिंग, इनको हमने सुचारू किया है। इलेक्टिव सर्विसेज कंप्लीटली पहले जैसी थी वैसे ही बंद है। अगली खबर बूंदी शहर से है, जहां पर कुंभा स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे 15 दिवसीय कजली तीज मेले में अव्यवस्थाओं के चलते दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान नगर परिषद प्रशासन पर कुछ लोगों को अवैध रूप से दुकानों का आवंटन करने का भी आरोप लग रहा है, जिससे मेले में ब्लैक मार्केटिंग का खेल जमकर चल रहा है। बाहर से आने वाले दुकानदारों को ब्लैक में महंगी दुकानें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेले की जगह पर कीचड़ भरा है, दुकानदारों ने खुद अपने खर्चे से सफाई करवाना पड़ा। वहीं कीचड़ पर झीकरा डालने के लिए नगर परिषद के द्वारा 20 लाख का टेंडर गिराया गया है। ऐसे में मेला स्थल पर तमाम व्यवस्थाओं के चलते नाराज नजर आ रहे नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी ने बोर्ड पर ऐतिहासिक कजली तीज मेले को बिगाड़ने और भ्रष्टाचार के आरोप तक लगाए हैं। तीज के मेले के अंदर कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर और कीचड़ हो रहा है और दुकान की रसीद निकली, ठेले वगैरह की रसीद निकल रही है। यहाँ पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पर तो ब्लैक में दुकान बेची जा रही है, ब्लैक से दुकान बेची जा रही है। कांग्रेस की सभापति की हरदर्मिता की वजह से मेले के दुकानदारों का यह हाल हो रहा है। इसी कारण राज्य सरकार को तुरंत समिति बनानी पड़ी, क्योंकि सभापति का तो यह हाल था कि वो मेला ही नहीं बनवाना चाहती थी, क्योंकि वो कांग्रेस की मानसिकता की है। प्रशासन के कुछ अधिकारी भी उनके कहने पर चल रहे हैं। हालात ये है कि बेचारा संयोजक तो राज्य सरकार ने बना दिया, पर प्रशासनिक अधिकारी ने उसको बैठने के लिए कमरा तक नहीं दिया और वो बेचारा संयोजक मारा फिर रहा है। और अब खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है। यहाँ पर एक काले हिरण के शिकार के विरोध में हुए 34 घंटे लंबे जाम के बाद नेशनल हाईवे संख्या 62 को आधी रात को यातायात के लिए खोल दिया गया। पुलिस प्रशासन ने डीएफओ को, एपीओ और रेंजर को निलंबित करने के आदेश जारी किए, जिसके बाद आंदोलनकारी हाईवे से हट गए। यातायात फिर से सुचारू हो सका। इसके पहले 12 दौर की वार्ताएं विफल हो चुकी थी। आंदोलनकारियों ने गुजरात तक नेशनल हाईवे 62 को जाम करने की भी धमकी दी थी। तो धमकी देने के बाद प्रशासन हरकत में आया। आंदोलनकारियों की मांगों को गंभीरता से लिया गया और उसके बाद जब उनकी मांगों को मान लिया गया तो वन्य जीव प्रेमियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया और NH 62 से जो लंबे वक्त से वाहन नहीं गुजर पा रहे थे उन्हें दोबारा से सुचारू किया गया। आपको बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा वार्ता हुई, लेकिन आखिर में रात को 2 बजे प्रशासन और वन्यजीव प्रेमी जो कि प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में सहमति बनी है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े कनेक्शन मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुलासा करते हुए भिवाड़ी से 6 लोगों को हिरासत में लिया है। रांची के डॉक्टर इश्तियाक से जुड़े हैं कई इनपुट्स
और बता दें कि यूपी, झारखंड, राजस्थान यानी कि 3 स्टेट से जुड़े हुए कनेक्शन का खुलासा हुआ, जिसमें रांची में 15, राजस्थान में 1 और यूपी में 1 जगह पर छापेमारी का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि जो 6 लोग डिटेन किए गए हैं भिवाड़ी से, उनमें यह माना जा रहा है कि इन लोगों ने ब्रेन वॉश करने का काम किया है। हथियार के सप्लाई में भी इनकी भूमिका हो सकती है। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए कई संगठनों और उससे जुड़े हुए कई संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा दिया जा रहा है। अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें और राज्यों की बात करें तो विशेष तौर पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के रांची में ही 15 लोकेशन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भिवाड़ी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और स्पेशल सेल के सूत्रों की अगर माने तो इस मामले पे यह भी जानकारी मिली है कि आतंकियों को एक विशेष ट्रेनिंग जो है वहां पे दिया जा रहा था और खास एक आतंकी मूवमेंट के लिए, विशेष ऑपरेशंस के लिए राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहां पर कई लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग थी, किस तरह से वहां पे अवैध तौर पर हथियारों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उसकी वहां पे ट्रेनिंग करवाई गई और उसके मंसूबे क्या थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और जो 6 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के रांची से डॉक्टर इश्तियाक नाम के एक आरोपी का नाम जो है वो सामने आया है और उससे जुड़ा हुआ नया कुछ इनपुट्स निकल के सामने आया है कि झारखंड में किस तरह से ये पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा था। खासतौर पर अलकायदा से जुड़े हुए जो कुछ अन्य आतंकी संगठन हैं तो उसको वहां पर कैसे क्रिएट किया जा रहा था और कौन कौन से वो लोग हैं जो इसके स्लीपर सेल में जुड़े हुए थे। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पड़ताल की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में चाहे झारखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ इलाका है और खास तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास में कुछ ऐसे संदिग्ध इलाके और कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली जिसको अब जांच एजेंसी के द्वारा भी आगे खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं यह ऑपरेशन जरूर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के। राजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, ये जो 6 लोगों की गिरफ्तारी भिवाड़ी से हुई है उनके बारे में क्या अपडेट है? जी, भिवाड़ी के जो चौपानगी इलाका है वहां पर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए 6 जो संदिग्ध लोग हैं उनको उठाया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो चौपानगी थाना इलाके के क्षेत्र में जो जंगल है वहां पर घने जंगलों में ये ट्रेनिंग दी जा रही थी और इस पूरे मामले में जो स्थानीय पुलिस है वहां उनको केवल इतनी सूचना है कि आसपास के इलाके को कवर अप करिए, बाहरी लोगों को वहां पर जो कोई लोग हैं उनको नहीं आने दिया जाता। दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन लगातार कर रही हैं। पूरी जानकारी अभी स्थानीय अधिकारी देने से बच रहे हैं। आईजी और एसपी से भी संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन लोकल जो स्तर पर जो अधिकारी हैं वो ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे या ये लोग ट्रेनिंग पा रहे थे? जी, बताया जा रहा है कि रांची के एक डॉक्टर हैं उनके नेटवर्क से तार जुड़े हुए हैं और ये लोग लगातार वहां से लोगों को ला करके यहाँ ट्रेनिंग दिलाई जा रही थी। तो यहाँ कुछ लोगों के द्वारा ट्रेनिंग देने की बात है वो सामने आ रही है। इसके बाद रांची के डॉक्टर इश्तियाक हैं उनसे जुड़े हुए इनके तार बताए जा रहे हैं। अलकायदा का पूरा जो नेटवर्क है जो देश भर में कई 3 राज्यों में बताया जा रहा है छापेमार कार्रवाई है वो जारी है। अभी आईजी यहाँ है जयपुर रेंज में, वो उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि क्या पुलिस बता पाएगी या दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में बताएगी, तब पूरा खुलासा हो पाएगा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उड़ती हुई एक जो स्थानीय लोगों का कुछ कहना है कि पुलिस पर इन लोगों के द्वारा फायरिंग भी की गई है, लेकिन अपुष्ट सूचना है, उसकी कोई अपने पास अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर इन बदमाशों ने फायरिंग भी की है। लेकिन इस तरीके की बातें आसपास के इलाके में की जा रही है कि पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है, लेकिन उसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर राजगढ़ विधायक मनोज कुमार न्यांगली से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। विधायक ने ज्योति नगर थाने में से लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। ठगों ने ऑनलाइन फ्रॉड कर 90,000 रुपए की ठगी की और इसी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। डिटेल के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी है।
साइबर ठगी का मामला विधायक के साथ ही हो गया है। राजगढ़ विधायक मनोज कुमार न्यांगली से साइबर ठगी हुई। विधायक ने ज्योति नगर थाने में अब इस बाबत केस दर्ज कराया है। ऑनलाइन फ्रॉड कर विधायक साहब से 90,000 की ठगी की गई है। मामला दर्ज कर अब डिटेल के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो ठग कौन है, कहां इनका कनेक्शन है, इसे लेकर पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। विधायक ने ज्योति नगर थाने में से लेकर शिकायत दर्ज करा दी है। तो साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहने की जरूरत है। विधायक मनोज कुमार न्यांगली भी इसके शिकार हो गए हैं, राजगढ़ से विधायक हैं। अब पूरे मामले पर जांच की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो ठग हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे जैसे लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में लगातार साइबर क्राइम के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सभी सतर्क रहिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बच के रहिए। सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, विधायक के साथ ही ठगी हो गई, कहां तक पहुंच पाई है जांच? जो है पुलिस कर रही है, साइबर थाना पुलिस भी केस की जांच कर रही है, क्योंकि ज्योति नगर थाने में मनोज न्यांगली की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और ऐसे में विधायक ने रिपोर्ट में बताया कि किस तारीख को बैंक में अपनी पासबुक की एंट्री करवाने के लिए गए थे और वहीं पर उन्हें मालूम चला कि 2 बार में यानी कि 4 अगस्त और 20 अगस्त को अलग अलग ट्रांजेक्शन करके उनके खातों से 90,000 रुपए निकाले गए हैं। जिसके बाद उन्होंने सूचना पुलिस को दी और आखिरकार अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और ट्रांजैक्शन किन नंबरों पे हुआ है, किन खातों में हुआ है, उसके आधार पर जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, तो जांच लगातार की जा रही है पूरे मामले पर। विधायक की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है, आखिर कैसे ये पूरी ठगी की गई? विष्णु, देखिए, विधायक की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, बस इतना ही है कि बैंक में 21 तारीख को पासबुक एंट्री करने के लिए गए थे, तब जाके मालूम चला कि उनके खाते से 4 अगस्त और 20 अगस्त को अलग अलग 2 ट्रांजेक्शन में रुपए निकले। लेकिन क्या उन्होंने कहीं डिटेल्स अपनी शेयर की थी? ऐसा भी अभी तक सामने नहीं आया कि डिटेल या कोई ओटीपी नंबर कहीं शेयर किया हो, उसके बाद में ठगी हुई हो। तो अब पुलिस इस बात जांच करके जुटाएगी तथ्य की क्या आखिरकार ठगी की बात कैसे हुई। यानी बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है। शुक्रिया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद है। संस्कृत विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है। तस्वीरें आपको सामने जयपुर के प्रतापनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी भीड़ भी आपको नजर आ रही है। खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी। प्रतापनगर के दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो संस्कृत विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हो रहे हैं, जहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर के प्रतापनगर से। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है और बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखने के लिए लोग इस वक्त वहां पर इकट्ठा हुए हैं। स्वागत सत्कार की तैयारियां पहले से ही चल रही थी और मुख्यमंत्री यहां पर देखिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम की तरफ। प्रतापनगर का आज मुख्यमंत्री का दौरा है। लगातार बैक टू बैक कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के। इससे पहले विप्रो की तरफ से जो प्लांट लगाया गया था उसका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की थी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार उनके सरकार संकल्पबद्ध है। अब प्रतापनगर में उनकी मौजूदगी और आप देख सकते हैं विद्यालय के तमाम जो स्टाफ है मौजूद मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए। सम्मान समारोह में भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शामिल होंगे। संस्कृत विद्यालय है ये प्रतापनगर का, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और विद्या की देवी सरस्वती के सामने अपना शीश झुकाते हुए ये तस्वीरें सीधे प्रतापनगर से आ रही हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीर जयपुर के प्रतापनगर से, जहां पर इस वक्त सबसे पहले मंदिर पहुंचने के बाद विद्यालय पहुंचने के बाद यहां पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। मदन दिलावर को आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर शिक्षा से जुड़ा एक कार्यक्रम है। संस्कृत विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी होगी और मुख्यमंत्री इस वक्त विद्यालय में एंट्री करने के बाद सबसे पहले उन्होंने
विद्या की देवी संस्कृति के जो सरस्वती हैं उनके आगे शीश झुकाया है और आगे वो अब कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। फीता काटकर इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। ये देखिए फीते की तस्वीरें भी सामने आ गई है। तमाम स्टाफ यहाँ पर नजर आ रहा है और ये फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया है इस कार्यक्रम का सम्मान समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। संस्कृत विद्यालय खास तौर पर संस्कृत पर जोर रहा है मौजूदा सरकार का और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद इस बात को लगातार कई मंचों से कहते आए हैं कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार नीति बना रही है। कुछ खास यहाँ पर योजनाएं हैं जिनको लॉन्च किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर उद्घाटन इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो स्कूल परिसर के अंदर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले उनका सम्मान किया गया और इसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की सरस्वती माँ की और इसके बाद ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जहाँ पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकार्पण समारोह में शिरकत करते हुए सांगानेर विद्या सेवा संस्थान के सहयोग से नवनिर्मित कक्षाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया है और आगे अब फीता काटने का कार्यक्रम किया जाएगा। बिल्कुल भवन का निर्माण किया गया है और उसी का यहाँ पर उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद हैं और उनकी भी एक बड़ी भागीदारी इस भवन के निर्माण में रही है। छोटे छोटे बच्चे सुबह से लगातार इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री का, वहां पर उनकी मौजूदगी है। जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे उनका स्वागत सत्कार किया गया और ये फीता जो आपको दिख रहा है, हालांकि फीता काटकर अब उद्घाटन कार्यक्रम का कर दिया गया है। एक खास दिन संस्कृत विद्यालय के लिए तमाम छात्राएं वहां पर पहले से मौजूद थी और अब धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सम्मानित तमाम वो छात्र भी होंगे जिन्होंने जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सम्मान समारोह कार्यक्रम का नाम रखा गया है। प्रतापनगर के दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। सुबह से लगातार कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब विप्रो का एक प्लांट जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया था और अब यहाँ पर प्रतापनगर में उनकी मौजूदगी है। संस्कृति विद्यालय जहाँ पर भवन का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने खुद महापौर सौम्या गुर्जर की भी इसमें भूमिका रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद हैं। चूंकि ये जाहिर तौर पर संस्कृत विद्यालय का कार्यक्रम, स्टेज की भी तस्वीर अब सामने आने लगी है जहाँ पर देखिए तमाम गणमान्य मौजूद हैं। महापौर आप देख सकते हैं सौम्या और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। बिल्कुल, तो मंच से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। महापौर सौम्या गुर्जर से लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो इससे पहले जैसा कि हम बता रहे हैं कि विप्रो के प्लांट के जो कार्यक्रम थे वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और एक बार फिर से विकसित राजस्थान का वहां से संकल्प लिया और साथ ही साथ उद्योगों को न्योता भी दिया कि जो अलग अलग उद्योग हैं वो राजस्थान आए। इन्वेस्ट राजस्थान का भी उन्होंने वहां पर जिक्र किया और कहा कि ये वादा करता है राजस्थान की यहाँ पर उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, राजस्थान अग्रणी राज्यों में शुमार हो, इसे लेकर एक बार फिर से उन्होंने संकल्प लिया। तो विद्यालय से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सम्मानित किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का काम संस्कृत विद्यालय का स्टाफ और प्रिंसिपल कर रही हैं। 3 लोग खास तौर पर आपको जो चेहरे हैं राजनीति के वो नजर आ रहे हैं। खास तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी नजर आ रहे हैं। उनको भी शॉल भेंट करने के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और ये महापौर सौम्या गुर्जर भी सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ जोड़कर। मुख्यमंत्री संस्कृति विद्यालय है जहाँ पर इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है। सम्मान समारोह इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। तमाम जो छात्राएं जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है उन छात्राओं को भी सम्मानित आगे किया जाएगा। सुबह से लगातार जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री का, उनके आने का। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कुछ यहाँ पर होंगे। इससे पहले यहाँ पर भवन निर्माण जो है उसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया है। एक बड़ी सौगात यहाँ पर संस्कृत विद्यालय को भी मिली है।
तो संस्कृत विद्यालय से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और उन्हें शॉल भेंटकर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से सम्मानित किया गया। सबसे पहले जब वो विद्यालय पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर उसके बाद फीता काटकर कई अलग अलग जो शिलान्यास कार्यक्रम थे वहां पर भी वो शामिल नजर आए। और इसके बाद अब ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंच से, जहां पर उनका स्वागत हुआ। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचाता रहेगा। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।